कविता सुनाता हूँ। उसका नाम है अगर पेड़ भी चलते होते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। बात दे में उसकी रस्सी चाहे जाके ही ले जाते। जाके भी धूप सताती उसके नीचे हम सुस्ताते। जाके भी वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते। लगती जब भी भूख अचानक दूध मधुफल उसके खाते। आती कीचड़ बाहर कहीं तो छत उसके ऊपर चल जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। धन्यवाद। नमस्ते, आपका क्या नाम है? अनन्या त्रिपाठी। अनन्या त्रिपाठी, आप कितने साल की हो? 5। क्या सुनाएंगे आप? जन गण मन अधिनायक। ओके, सुनाइए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगे। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलत तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाय तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत की जय। नमस्कार, मेरा नाम ऋषि शर्मा है और मैं किंडरगार्टन में पढ़ाई करता हूँ और मैं ब्रैम्पटन में रहता हूँ। आज मैं बादल भैया की कविता सुनाऊंगा। उठे बवंडर तपता अंबर गर्मी गर्मी बाहर अंदर। तले चली धूप जब भाप पसीना। चैन से बीका इसने छीना। सूख चुके हैं तातलैया। आ जाओ अब आ जाओ बादल भैया। इस गर्मी को दूर भगाओ। ऋषि भैया को खुश कर जाओ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मैत्री राज है। मैं 5 वर्ष की हूँ। मैं लंदन में रहती हूँ। प्रस्तुत कविता मीरा बाई ने लिखी थी। इसका शीर्षक है सांसों की माला पे। सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। अपने मन की ले जान और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। अपने मन की ले जान और पी के मन की राम। प्रेम में ऐसी डूबी, प्रेम के रूप में ऐसी डूबी। बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी न शाम। सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। प्रेम प्याला जब से पिया है, प्रेम प्याला जब से जी का ये हाल। अंगारों पे नींद कांटों पे आराम। सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। अपने वतनी ने जानो और पीके मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। धन्यवाद।
नमस्ते, मेरा नाम अविका सिंह है। मैं 6 साल की हूँ। मैं आज एक कविता सुनाऊंगी। लाला जी ने खिला खाया, खिला खाकर मुंह पिचकाया, मुंह पिचकाकर टोंट फुलाया, टोंट फुला के चुका फेंका, छवि उठा के कदम बढ़ाया, कदम के नीचे चुका आया। लाला जी के विद्वान, हड्डी पसली दोनों टूटी, मुंह से निकला हाय वाम, हाय वाम, हाय वाम। राम हे राम, हे राम, हे राम, जग में साचो तेरे नाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, इसी जग तेरे चारों में चारों धाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, इसी जगह के सारों काम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, तू ही जगदाता, विश्वदाता, तू ही जगदाता, विश्वदाता, तू ही सुबह, तू ही शाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, राम, हे राम। नमस्ते, मेरा नाम जानवी है। मैं 6 साल की हूँ। मेरा कविता नाम है मछली जल की रानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो जल जाएंगी, बाहर निकाल तो मर जाएंगी, पानी में डाल तुम जी जाएंगी। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम गाविशा, मैं 6 साल का हूँ। मैं टोरंटो से हूँ। मेरा कविता बारिश पर है। बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम। बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम। पैर फिसला गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। पैर फिसला गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। बारिश आई छम छम छम, बारिश आई छम छम छम। धन्यवाद। प्रणाम, मेरा नाम कियारा तिवारी है। मैं 7 साल की हूँ। मैं ब्रैम्पटन में रहती हूँ। आज मैं आप सबके सामने कृष्णम अष्टकम सुनाने वाली हूँ। वासुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।
अतसि पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हिपिञ्चावचूडागं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपदराक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। और जो भी इस श्लोक को सुबह सुबह उठ के पढ़ता है वो उसका सब पाप मिट जाता है। प्रणाम। सभी को नमस्ते। मेरा नाम दक्षराज है और मैं 7 साल का हूँ और मैं गाने वाला हूँ हवा में, जो जिसने केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है। हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मोला, नहीं कुछ फिक्र बड़ी ये निडर। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा में बसंती हवा हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेम मेरा दुश्मन। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा में बसंती हवा हूँ। यहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गाँव बस्ती नदी रेत निर्जन हरी खेत पोखर। चलाते चली मैं, झुमाते चली मैं। हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाए, गिरी धूम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी जकोरा किया कान में कू। उतर कर बगी में हरी खेत पहुंची, उधर गेहूं में लहर खूब मारी। पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं खड़ी देख असी लिए शीश कलसी। मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसो झुलाई न सरसो। हवा में बसंती हवा हूँ। मुझे देखते ही अरहरी जाए, बनाया बनाया न मानी उसे भी न छोड़ा। पथिक आ रहा था उसी पर धकेला, हंसी जोर से मैं हंसी शब्द शाये। हंसी लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी। बसंती हवा में हरी सृष्टि सारी। हवा में बसंती हवा। नमस्ते, मेरा नाम आनु जैन है। मैं 7 साल का हूँ। मैं मिसिसागा कनाडा में रहता हूँ। मैं अभी हिंदी पर कविता सुनाऊंगा। हिंदी मेरा मान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बढ़ते चलो हिंदी की डगर, है अकेले फिर भी मगर। मर की कांटे भी देखा, फूल बन जाएंगे पत्त पर। हिंदुस्तान की पहचान है, भारत की शान है। हिंदी मेरा मान है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आर्या प्रसून है। मैं 7 वर्ष की हूँ। आज मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ इसका शीर्षक है या कदम का पेड़। इस कविता की कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो प्रस्तुत है मेरी कविता या कदम का पेड़ अगर
उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती या कदम की दाढ़ी। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची दाढ़ी से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वही बात फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंची के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंची को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्ता में चिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मरना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माता माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आके नीचे। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आया और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, या कदम का पेड़ अरमा होता यमुना तीरे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम तन्वी झा है और मैं आप सबके सामने लता पंत के द्वारा लिखी हुई एक छोटी सी कविता पेश करने जा रही हूँ। यह कविता हम सबको इस दुनिया में अपने अच्छे कामों के द्वारा प्रकाश फैलाना सिखाती है। तो आइए हम सुनते हैं कविता बनकर चांद करो उजियारा। आसमान में लाखों तारे लेकिन उनको कौन निहारे, उगकर सारी रात चमकते मगर अंधेरा मिटा न पाते। एक अकेला चंदा आकर अपनी किरणों को फैलाकर सबकी आंखें शीतल करता, सबके मन में अमृत भरता। यह दुनिया भी बहुत बड़ी है, इंसानों से भरी पड़ी है, हर कोई है नन्हा तारा बनकर चांद करो उजियारा। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आलू शुक्ला, मैं पढ़ूंगा राम बड़े वीर थे। राम बड़े वीर से लड़ने में रणवीर थे, जाकर रावण मारा था, दुश्मन को पछाड़ा था। सीता उनकी रानी थी, भारत की महारानी। हनुमान के प्यारे राम, सारे जग से प्यारे राम। राम राम राम, जय श्री राम जय श्री राम। मैं भी राजा राम बनूंगा, पढ़ लिख कर विद्वान बनूं, अच्छे अच्छे काम करूंगा, सारे जग में नाम करूंगा। जय श्री राम जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम है निका शांडिल्य, मैं ग्रेड 2 में पढ़ती हूँ। मैं जो आज कविता सुनाने वाली हूँ उसका नाम है बड़े चलो और उसका लेखक है श्रीनाथ सिंह। फूल बिछे हो या काटे हो, राह न अपनी छोड़ो तुम, चाहे जो मुद्दा आया, को जरा न मोड़ो तुम। साथ ले या लेना साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम। नई कृपा का भिक्षा कर मांगो, कर ना दिन बन जोड़ो तुम। बस भगवान पर रखो भरोसा, पाथ प्रेम का परे चलो। जब तक जान बने हो तन में, तब तक आगे बढ़े चलो। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम धीरू है, मैं 8 साल की हूँ। आज मैं सूर्य मंत्र सुनाती हूँ। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं, रावणं जगतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं। देवतेश्च समागम्य दृष्टुमप्यागतो रणम्, उपागम्य रविद्रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषि। राम राम महाबाहो शृणु
विनाशनम चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको हेशः तेजस्वी रश्मिवावनः एष देवासुरगणानां लोकापातिगवसिभिः एष ब्रह्मा च विष्णु च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो दनदकालो यमः सोमोऽद्यपाम्पतिः पितरो वसवसाद्या यश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वनी प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्य गगनभूषगभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदर्शः सहस्रार्चिः सप्तसप्तमरीचिमान् तिमिरोन्मन्थनशम्भुस्वष्ट माताण्डंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खशिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो वेदी ऋग्यजुस्सामपारगः धनवृष्टिः द्यपां मित्रो विन्ध्यवेदी प्लवङ्गमः आर्तपी मण्डनि मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्त सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमाय अग्रये नमः ज्योतिर्गणानां पते दिनाधिपते नमः जयाय जयभद्राय हरीश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमो उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशाय चुकेचाय सूर्याय दित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय विभुषे नमः तमुग्नाय हिमग्नाय शत्रुज्ञाय मितात्मने कृतज्ञज्ञानदेवाय ज्योतिषां पते नमः तप्तछामी करावाय वह्वये विश्वकर्मणे नमस्तमो विनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणी नाशयज्ञेश वैभूतं तथैव सृजति प्रभुः पायतेष तपत्येष वर्षतेष गभस्तिभिः केशसुप्तेषु जागर्ते भूतेषु परनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च परं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च कृतवश्चैव क्रतूनां परमेव च यानि हृत्यानि लोकेषु सर्वेषु रविप्रभुः येनमो भद्रकृत्येषु कान्तायेषु महेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघवः पूजयस्वेन मेकाग्रो देवदेव जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वदिष्यसि एवमुक्त्या तदागस्त्यो जगामाय यदागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेज नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवप्रियतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य परं हर्षर्मवान् त्रिराजनेश चिद्भूत्वा धनुरागाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य दृष्टाद्वान् सर्वयत्नेन महता तस्य ततोऽभवत् अत रविरवतरिरेक्ष रामम् उदितमनः परमं प्रहर्ष
ऋषिशरपते समक्षं विदित्वा सुरगण मध्यगतो नमस्कार, मेरा नाम आर्यन चौबे है और मैं 8 साल का हूँ। मेरे पोएम का नाम है उठो लाल अब आंखें खोलो। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाए मुंह धो लो। बीती रात कमल दे फूले, उसके ऊपर भोरे झूले। चिड़िया चायक उठी पैरों पे, बहने लगी हवा आती सुंदर। नन्ही नन्ही किरण आती फूलों की किरण, कयन मुस्काई। इतना सुंदर समय मत खोलो मेरे प्यारे, अब मत सो। मेरा नाम अनिका है, मैं 8 साल की हूँ। आज मैं गायत्री मंत्र सुनाती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो वनस्पतिः धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्ते, मेरा नाम है गायत्री मिश्रा। मैं 8 वर्ष की हूँ और मैं ओकवेल में रहती हूँ। आज मैं श्री द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी की कविता सुनाऊंगी, जिसका नाम है वीर तुम बरे चलो। वीर तुम बरे चलो, धीर तुम बरे चलो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बरे चलो, धीर तुम बरे चलो। सामने हार हो, सिंह की दहार हो। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। वीर तुम बरे चलो, धीर तुम बरे चलो। रात हो या रात हो, संग हो या साथ हो। सूर्य से बरे चलो, चंद्र से बरे चलो। वीर तुम बरे चलो, धीर तुम बरे चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए। मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बरे चलो, धीर तुम बरे चलो। धन्यवाद। भरे सवेरे मुर्गा बोला, चिड़ियों ने अपना मुंह खोला। आसमान पर लगा है चमकने, लाल लाल सोने का गोला। ठंडी हवा बड़ी सुखदाई, सब बोलो दिन निकला भाई। नमस्कार, मेरा नाम रूही शर्मा है और मेरी आयु 9 वर्ष है। मैं कक्षा 4 की विद्यार्थी हूँ और मैं ब्रैम्पटन में रहती हूँ। आज मैं श्री सोहन लाल द्विवेदी की कविता सुनाऊंगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है। जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा नाम अनिका भटनागर केंद्र है। मैं 9 साल की हूँ। मैं ब्रैम्पटन में रहती हूँ। मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ मेरा प्रिय राम भजन। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम है बहादुर गुप्ता। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेद शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माया शोधा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं
भगवान नाचते नहीं, गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय श्री कृष्ण राम। मुस्कुराओ। अगर कहीं से हार गए हो, किसी को उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद। मुस्कुराओ। अगर कुछ खो गया है, जिसका नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ। अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और रह जाए अगर दिल में फिर भी दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर खुशी ज्यादा तो सेम प्रोसेस थोड़ा। मुस्कुराओ। जब बार बार ये सोच कर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोच कर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ। अगर सर पे है चोट पे दम पर कपड़ा, और है थाली में खाना, और है अगर खुशी तो बांट कर खिलाना। मुस्कुराओ। जब पूछे कोई कि जिंदगी है क्या जायका, मुस्कुराओ ये बोल के कि हमने जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ। मुस्कुराओ even if you have to walk miles and miles, because it's okay if your glass is half empty. You can always fill it with smiles. मुस्कुराओ। Thank you. नमस्ते, मेरा नाम विहान है। मैं टोरंटो कनाडा से हूँ। मैं 9 साल का हूँ और मेरा कविता का शीर्षक है भारत देश हमारा है। सारे जग में सबसे प्यारा भारत देश हमारा है। झीले पर्वत और कहीं पर पावन गंगा धारा है। कभी दिवाली, ईद मुबारक, होली का त्योहार, यहाँ भिन्न भिन्न ऋतुओं का संगम बोला मिलता और कहा। अलग अलग भाषाएं, बोली, रूप, रंग न्यारे न्यारे, फिर भी भारत के नर नारी रहते हैं मिलकर सारे। कश्मीर सारा स्वर्ग, यहाँ पर सुंदर नदियां नाले हैं। जन्म दिया है इस धरती पर हम सब किस्मत वाले हैं। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम है काशवी शर्मा। मैं 9 साल की हूँ। आज मैं आपको कविता सुनाऊंगी जिसका नाम है मातृभाषा हिंदी, जिसने मेरी नानी ने लिखा है, श्रीमती कविता सरस्वत। चलो शुरू करें। मातृभाषा हिंदी। एक बार एक सभा का किया गया आयोजन। जानना था भाषाओं का परिचय। उर्दू पंजाबी मंच पर आई, अपनी करी खूब बढ़ाए। तमिल मराठी बोले, साहित्य हमारा अनमोल। दूर एक कोने में हिंदी बैठी थी चुपचाप, सबकी बातें सोच रही थी मन में। अब उसकी बारी आई, विनय भाव से मंच पर आए, अपना परिचय यूं करवाया, संस्कृत से नाता बतलाया। हिंदी मेरा नाम है, राष्ट्र सेवा काम है, युग नया आया। सब पे पड़ी अंग्रेजी की छाया, जो अंग्रेजी को अपनाता, श्रेष्ठ उसको ही माना जाता। सब भाषाएं मुझको प्यारी हैं, सभी गणों में न्यारी है। आओ बहनों मिलकर गाएं, भारत को महान बनाएं। सबने मिलकर की बढ़ाई, हिंदी को दी खूब बधाई। धन्यवाद। जय माता दी। मेरा नाम आयरा श्रीवास्तव है। मैं 9 साल की हूँ। मैं ब्रैडफोर्ड ओंटारियो की हूँ। मैं एक कविता सुनाऊंगी। कविता का नाम है हर एक संकट का हल होगा। कवि है शुभम श्याम। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना कि थक के टूट रहे और सफर अभी दूरगामी है। माना कि हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है। माना कि चांद पे ग्रहण है और रात अभी गहराई है। पर कृष्णा ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा।
लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम श्लोक सिंह है और मैं 9 साल का हूँ और मैं एक कविता सुनाऊंगा आप लोग सबको। कविता का शीर्षक हम बच्चे हैं और कविता का लेखक मेरे को नहीं पता। हम बच्चे हंसते गाते, हम आगे बढ़ते जाते, पथ पर बिखरे कंकड़ काटे, हम चुन चुन के दूर हटाते। आए कितनी भी बाधाएं, हम कभी नहीं घबराते। धन दौलत से ऊपर उठकर सपनों का महल बनाते। हम खुशी बांटते दुनिया को, हम हंसते और हंसाते। सारे जग से सबसे अच्छे हम भारतीय कहलाते। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम श्रेयांश है। मैं 9 साल का हूँ। मैं मारखम में रहता हूँ। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। कविता का नाम है जन जन की भाषा हिंदी। लेखक का नाम है श्री त्रिभुवन शर्मा। जन जन की भाषा हिंदी देश का गौरव गान है। हिंद देश हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हमारी पहचान है। भारत माँ के माथे की बिंदी, हिंदी हमारी आन है। सब भाषाओं की बहन है हिंदी, हिंद वतन की शान है। हिंदी से है रोशन कविता, लेखक का अभिमान है। हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी जुबान है। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा, हम सबका स्वाभिमान है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनन्या वासने है। मेरी आयु 10 वर्ष है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है अकल बांटने चले बिराता। अकल बांटने लगे बिराता, लंबी लगे कतारें। सभी आदमी खड़े हुए थे, कहीं नहीं थी नारी। सभी नारियां कहाँ रह गई, थाई अचरज भारी। पता चला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई थी सारी। मेकअप की थी गहन प्रक्रिया एक एक पर भारी। मेकअप की थी गहन प्रक्रिया एक एक पर भारी। कुछ बैठी थी इंतजार में कब आएगी बारी। उधर विधाता ने पोशों में अकल बांट दी सारी। ब्यूटी पार्लर से फुर्सत पाकर जब पहुंची सब नारी। बोर्ड लगा था स्टाफ खत्म है, अकल नहीं अब बाकी। बोर्ड लगा था स्टाफ खत्म है, अकल नहीं अब बाकी। रोने लगी सभी महिलाएं, नींद खुली ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी ने कहा देवियों बहुत देरी कर दी है। जितनी भी थी अकल वो मैंने पुरुषों में भर दी है। लगी चीखने महिलाएं, ये कैसा न्याय तुम्हारा। कुछ भी करो हमें चाहिए आधा भाग हमारा। सोच के दारी सहला कर तब बोले ब्रह्मा जी, थोड़ा हंसना रोना तुम्हारा रहे पुरुषों पर भारी। जितना भी वो अकलमंद हो अकल जाएगी मारी। ब्रह्मा जी बोले सुनो ध्यान से अंतिम वचन हमारा। 3 शस्त्र तुम्हें दिए पूरा न्याय हमारा। कहे कवि मित्रों ध्यान से सुन लो बात हमारी। कहे कवि मित्रों ध्यान से सुन लो बात हमारी। बिना अकल की भी होती है नर पर नारी भारी। धन्यवाद। मेरा नाम अरहम जैन है। मैं 10 साल का हूँ और मैं जैन पाठ गाऊंगा। लोगस उज्जोगरे धम्म थित्रे जिने अरिहंत कित्तेसम 24 पी केवली उस भमजिय च वंदे संभव अभिनंदन च सुमेंच कौमं पहम सुपासम जिने चंद पहम वंदे
वन्दामिठरे वासन्तः वन्दमानं च एवं मे अभिथुरभिर्वेमना पिनियजुर्मरणा चौबीसम्पि जनवरा थित्यरामि बसयन्तु कित्य वन्दे मह्यर्चे लोकसौतमासथा आरोग्य बोलियायं समातवरमुत्तमन्दन्तु छन्दसु निर्मला आयजेषु अर्यस्परसरा सागरवर्गं दीय सिद्धा सिद्धिं मम दसन्तु। नमस्ते, मेरा नाम विवान वर्मा है। मैं 9 साल का हूँ। मैं मिसिसागा में रहती हूँ। आज मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। इसके कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी है। पुष्प की अभिलाषा। चांद ने मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चांद ने प्रेमी माला में बिन प्यारी को लजाऊं, चांद ने सम्राटों के सर पर हरी डाला जाऊं, चांद ने देवों के सिर पर चढ़ाऊं, भाग्य पर इतलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम जियांशी है। मैं मिसिसागा में रहती हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी। यह कविता हिंदी कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित है। पुष्प की अभिलाषा। जहाँ नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घूंटा जाऊं, जहाँ नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, जहाँ नहीं सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं, जहाँ नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। जय हिंद। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है। मैं 11 साल की हूँ। मैं टोरंटो से हूँ। मेरा कविता टोपी वाला पर है। तो टोपी पहने टोपी वाला एक पेड़ के नीचे आया, टक्कर करी धूप का मारा, सोया वह राही बेचारा, नीली पीली हरी टोपी जोली मैटी बड़ी टोपी, एक पेड़ से टोपी जोली, उतर पड़ी बंदर की टोली, एक एक टोपी रख सिर पर, लगे उछलने नटखट बंदर, जागा जब वह टोपी वाला, बड़ा बंदरों से तब पाला, मारा लठ ढांक पीपी सा, जोड़े हाथ पर हाथ चाली सा, लेकिन मिली न टोपी तुरकी ऊपर से फिर बंदर कटती, रखती तब उसने विचार कर, रखती तब उसने विचार कर, अपनी टोपी भी उतार कर, बंदर ने भी देखा देखी, अपनी अपनी टोपी फेंकी, टोपी को झोली में डाला, जलाब तो ही टोपी वाला। धन्यवाद। जो कविता पाठ में करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इतराऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाएं, जिस पथ जाए वीर अनेक। नमस्ते, मेरा नाम दिव्य है। मेरा कविता का नाम है दही बड़ा। लेखक है डॉक्टर श्री प्रसाद। सारे चूहों ने मिलजुल कर एक बनाया दही बड़ा, 70 किलो दही मंगवाया, फिर बनवाया दही बड़ा। दिन भर रहा दही के अंदर, बहुत बड़ा वह दही बड़ा। फिर चूहों ने उसे उतारकर दरवाजा से
किया करा। रात और दिन दही बड़ा है, सब छूहो अब खाते हैं। मौज मनाते गाना गाते, कहीं ने घर से जाते हैं। नमस्ते। मेरा नाम सारांश है। मैं 11 साल का हूँ। मैं मार्कम में रहता हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक कविता सुनाना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेखक का नाम श्री हरिवंश राय बच्चन है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना या गिरकर चलना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विज्ञान सिंधु में गोताखोर लगाता है। विज्ञान सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी काली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम धरती सिंह है। मैं 12 साल की हूँ और मैं टोरंटो स्कार्बरो में रहती हूँ। अभी मैं एक कविता पढ़ूंगी जिसका नाम प्रकृति है। इस कविता का लेखक विद्यमान है। प्रकृति। ईश्वर की भी क्या रचना है, क्या कृति। हम पृथ्वी वालों को मिली प्रकृति। प्रकृति है तो जीवन है, इसी में बसा हर वन है। हर तरफ बिखरी है हरियाली, हम तुम और सबको पाने वाली। ईश्वर की भी क्या रचना है, क्या कृति। हम पृथ्वी वालों को मिली प्रकृति। आज है खतरा में यह हरियाली, यह प्रकृति। मनुष्य ही बिगाड़ रहा है ईश्वर की आकृति। प्रकृति के है दुश्मन 3, ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई और प्रदूषण। ईश्वर की भी क्या रचना है, क्या आकृति। हम पृथ्वी वालों को मिली प्रकृति। रक्षा करना है इस प्रकृति की हमें। रक्षा करना है ईश्वर की आकृति की हमें। रोज एक पेड़ लगाएंगे, जीवन को हरित बनाएंगे। धन्यवाद। इस कविता पढ़ के मेरे को सबको बताना है कि प्रदूषण, वनों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और बहुत सारे चीज हमारे पृथ्वी को खत्म करना है। तो हम लोग को हमारे पृथ्वी को बचाना है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है इवान सेत और मैं 12 वर्ष हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सविता वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। जय जिनेंद्र। मेरा नाम अंशी जैन है। मैं 13 साल की हूँ और आज एक जैन पाठ गाऊंगी। लोग सोजोय करे धम्म तिथायरे जिने अरिहंते कितई सम 24 पी केवली उसभमजियं च वन्दे संभौम विनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुफदन्तं सियलसिच्छं सवासुपूज्यं च विमलमणतं तजिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं
च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजिनं च वन्दामि रिक्तरेणिं पासन्तः वन्दमानं च एवं माये विधवा विह्वरयमलापहीन जरमरणा चौवीसम्पि जनवरा तीर्थयरामि पश्यन्तु कीर्त्या वन्द्या महीयज्जये लोकस्य उत्तमासेता आरुगपोहिलाभं समायिवरमुत्तमं देन्तु चन्देषु निर्मलयरा ऐचेषु अह्यं पयसयरा सागरवरगम्भीर सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमस्कार, मेरा नाम है विहान साहेब आशले। मेरी आयु है 15 वर्ष। मेरी कविता का शीर्षक है हल्दी घाटी और इस कविता की रचयिता है श्री श्याम नारायण पांडे। चंचेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, चंचेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। कल कल बहती थी रणगंगा हरिदल को डूब नहाने को, कल कल बहती थी रणगंगा हरिदल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को। बैरी दल को ललकार गिरी है नागिन सी फुफकार गिरी, बैरी दल को ललकार गिरी है नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी तलवार गिरी। पैदल है दिल गजदन में छम छम करती वह निकल गई, पैदल है दिल गजदन में छम छम करती यह निकल गई, क्षण कहाँ गई कुछ पता न फिर देखो चमचम वह निकल गई। क्षण इधर गई क्षण उधर गई क्षण चढ़ी बात सी उतर गई, क्षण इधर गई क्षण उधर गई क्षण चढ़ी बात सी उतर गई, था प्रलय चमकती जिधर गई क्षण शोर हो गया किधर गई। लहराती थी सिर काट काट बल खाती थी भू पाट पाट, लहराती थी सिर काट काट बल खाती थी भू पाट पाट, बिखराती अव्यव बाट बाट तलती थी लोहू चाट चाट। क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कल की तलवार उठी, क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कल की तलवार उठी, था शोर रक्त पीने को यह रणचंडी जीव पसार बनी, था शोर रक्त पीने को यह रणचंडी जीव पसार बनी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अथर्व वेडेकर और मैं आज साबित करना चाहता हूँ कि राम नाम सबसे ऊपर और पैसा सबसे नीचे। तो प्रस्तुत करना चाहता हूँ लेखिका विशाखा वेडेकर की कविता। ऐसा है भाई ऐसा है, सबके पास पैसा है, तेरी झोली में क्या है, राम नाम का भरोसा है। जिंदगी खेल 3 पत्तों का, पैसा तो एक छैला है, मुंह में मिश्री बगल में छुरी, इसका रूप सुनहरा है। राम नाम की ईट पकड़ ले, पत्थर ये अलबेला है, तूफानों से भरे समंदर में ना डूबे ये थैला है। घर बन गया 4 मीनार, गाड़ियों का मेला है, झांक के देख जरा दिल में अपने, तन्हाइयों का टठेला है। पैसा तो भाई पैसा है, आज इसका कल उसका है, राम नाम की गठरियां नोकी, मांगे ना कोई हिस्सा है। नहेला है तहेला है, पैसा तो भाई पहला है, नाच चाहे सबको बेटा, पैसा ये वो लेला है। शबरी के वेर साजे मीठे, झूठा मन न मेला है, राम नाम की धूनी लगा ले, पैसा तो भूल भुलैया है। मौका है तेरे पास एक मौका है, राम नाम की लूट मची है, पैसा तो एक धोखा है। बाकी अपनी अपनी सोच समझ है, जो जैसा है वो वैसा है, उसके दरबार में याद रख यारा, हर बंदा एक जैसा है। ऐसा है भाई ऐसा है, सबके पास पैसा है, तेरी झोली में क्या है, राम नाम का भरोसा है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अनन्या सिन्हा है। मेरी आयु 15 वर्ष की है। मैं रामधारी सिंह दिनकर की रची काव्य रश्मि रति का 3य सर्ग कृष्ण की चेतावनी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पिलाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो,
दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधे साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। धन्यवाद। प्रणाम, मेरा नाम नेहा भार्गव है। आज मैं आपके समक्ष श्री नवीन चूरी द्वारा रचित कविता मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ, सियाचीन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में तपती रेत पर लेटे कहता हूँ आज सर्दी कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन होकर जिंदा निकलता हूँ, सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं इन महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ, -30 डिग्री में राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ। आदम जात की औकात क्या, जो मैं कुदरत से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब की चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से, हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ। मैं सैलाब एक गुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ, मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की इस सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम नम की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है? हुआ पैदा जो इस देश में बाहर से आया है? सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। कभी ना तोड़ पाएगी कोई आंधी सियासत की, जुड़ो ऐसे जुड़ो से जिंदगी की चांद कहलाओ।
पहाड़ी वादियां, मैदान, साहिल या की सहरा हो, तिरंगा 3 रंगों से बना दिखता सुनहरा हो। युवा हर प्राण यह प्रण ले, सड़क पर खून ना होगा। मैं सरहद पर खड़ा हूं, तुम मेरे आंगन में पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूं, तुम मेरे आंगन में पहरा दो। जय हिंद। नमस्ते, मेरा नाम शिवेन है और मैं 16 साल का हूँ और ये मैं कविता आप लोग का प्रस्तुत करूँगा। उसका शीर्षक है हमारा भारत और उसका लेखक नहीं पता। हरे भरे मैदानों वाले देश हमारा सुख की खान, नहीं रोशनी देने वाला देश हमारा वीर महान, शांति का संदेश देने वाला देश हमारा है धनवान, दुखियों का दुख हारने वाला देश हमारा है बलवान, सत अहिंसा सिखलाने वाले देश हमारा है गुणवान, सबका भला चाहने वाला हमारा भारत देश महान। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अनन्या है और आज मैं आप सबके समक्ष अपनी कविता जिसका नाम पद्मिनी कोरा बादल है प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कविता पंडित नरेंद्र मिश्रा द्वारा रचित है। दोहराता हूँ सुनो रथ से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थान। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा दिया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेश आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर तिरंगा छोड़ा। 10 दिन के भीतर ना पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतित्व मजबूत, जुल्म बुझाई स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भई खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित घाव नहीं मिट पाया। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, यदि धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरेगा। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल पर दाग लगा जाओगे। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पैर तक सर कटने तक धड़ युद्ध करेगा। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी को, पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वे साथ लिए आती है। गोरा का आदेश हुआ, सज गए डोलियां पर में, हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, 5 भी शंकर की गण की धरा समर्मत वाले। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचे खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह, पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद उसकी फक्त पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा था, कहे फौरन ये हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 टोलियां लिए कोरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। यही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी से भी गौरव की गंध रहेगी। यह के बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप उठी, अंबर का अंतस्मन भर आया। गोरा की चतरी चली, राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरादारों के सर काटे। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वे मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पर पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल, रण का भजने लगा निकाला। दृष्टि फ्री गोरा की मानी, राणा को समझाया, रणमत वालों को रोका, जबरन चित्तौड़ पड़ाया। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग ना जाने देना, रतन सिंह का शीश काट कर ही वीरोदम लेना। निकल पड़ो मेवाड़ी सेना, बादल सिंह गरजाया, हरन महादेव का कच्चा 90 दी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक
पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा, जफर से एक कदम भी आगे ना बढ़ सकोगे, यदि यह आदेश न माने तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर ना उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अब चलेगी। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था बड़ा, जिस तरफ वीर उधर विजयी मंत्र पड़ा था। इस भीषण रण में दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की शमशारें। मगर कयामत देख अंत में छल से वार किया था, गोरा की जंघा पर अली ने छिप कर वार किया था। वही गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया। मगर वह हरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौरा किया, जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने अचीव किया था। अरे कायरों नीच बागड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने कारण बढ़ते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर के छूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्नि शिरा छूटा था। कसकर बांध लिया, अरी का भाला लगा पेट में, आंतें निकल पड़ी थी। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खींची खड़ी थी। कसकर बांध लिया, तो को केसरिया पकड़ी से, रंचक डिगा नभ प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। उधर वीरवर गोरा का धर अरदल काट रहा था और दल बादल लाशों में भूतल पाट रहा था। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही रतन सिंह पर, लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिसके कारण रहा पद्मनी का अस्तित्व अभिमानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थान में, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थान। नमस्ते, मेरा नाम नीति धीमान है और मैं 19 साल की हूँ। मैं ब्रैम्पटन में रहती हूँ और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज मैं आपके लिए एक मीरा भजन गा के प्रस्तुत करूँगी। नंद नंदन दिठ पड़े आमाई सब लोग